मोगा, पंजाब की परम कौर का जीवन सुख सुविधाओं से भरा था। एक संपन्न परिवार, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, लेकिन भीतर कोई खालीपन था। एक आध्यात्मिक प्यास जो उसकी सत्संगी सहेली ने महसूस की। एक दिन वो सहेली उसे ब्यास ले गई। पहली बार परम कौर ने सत्संग सुना और लंगर घर में जाकर पंक्ति में बैठ गई। लेकिन जब थाली में रोटी परोसी गई तो उसका घमंड जाग उठा। इसमें तो नमक भी ठीक से नहीं है, रोटी भी अधपकी सी है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। न उसकी सहेली ने कुछ कहा, न संगत ने। सब प्रेम से खा रहे थे। परम ने भी जैसे तैसे खाया, लेकिन आखिरी रोटी बचने पर वह उसे चोरी छुपे अपने पर्स में डाल लाई और वापसी में ट्रेन स्टेशन पर उसने वह रोटी एक कूड़ेदान में फेंक दी। बस यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। कुछ हफ्तों में उसका पति बुरी तरह घाटे में आ गया। बेटे की पढ़ाई में गिरावट आई, कर्ज बढ़ गया, यहां तक कि घर बिकने की नौबत आ गई। तब उसे अपनी सत्संगी सहेली याद आई। वह सहेली उसे फिर डेरे ले गई और इस बार परम कौर ने सतगुरु से मिलने की इजाजत मांगी। जब वो हुजूर के सामने पहुंची, उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। बाबा जी ने गहरे प्रेम और सख्ती से कहा, बेटी, तुमने कुछ महीने पहले लंगर खाया था, लेकिन ना उसका आदर किया, ना भावना। वह रोटी जो तुमने फेंकी थी, वह सिर्फ रोटी नहीं थी, उसमें मालिक की बरकत होती है। अगर तुम उसे किसी चिड़िया या जानवर को दे देती, तब भी उसका सम्मान होता, लेकिन तुमने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। यही कारण है कि जीवन में अंधेरा छा गया। परम कौर फूट फूट कर रो पड़ी, क्षमा मांगी। बाबा जी ने सिर हिलाया और कहा, अब अपने कर्म सुधारो। माफी मांग ली है तो भरोसा रखो, मालिक सब ठीक करेगा। उस दिन के बाद परम कौर ने जीवन बदल दिया। रोटी का एक एक टुकड़ा सम्मान से रखने लगी। अपने घर में नियम बनाया, एक दाना भी बेकार नहीं जाएगा। वह सेवा में जुट गई, लंगर घर में सेवा करने लगी और फिर धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। पति का व्यापार उठने लगा, बेटा फिर से पढ़ाई में अव्वल आ गया और सबसे बड़ी बात, पूरा परिवार सत्संगी बन गया। गुरु घर की रोटी में सिर्फ नमक और आटा नहीं होता, उसमें मेघे थे। आलिक की कृपा और बरकत होती है। जिसने इसे माना उसकी तकदीर बनी, जिसने ठुकराया उसे जीवन ने सबक दिया। राधा स्वामी जी।